उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ धीरे धीरे भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों का गढ़ बनता जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लखनऊ के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर मानविंदर श्रीवास्तव अपनी जिम्मेदारी निभाने के बदले मोटी रकम मांग रहे हैं, जिसे दूसरी भाषा में घूस कहते हैं। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के रिश्वत मांगने का अंदाज कुछ ऐसा है मानो मैनेजर साहब अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। इनके इस बेधड़क अंदाज से अंदाजा लगाया जा सकता है रिश्वत लेना मैनेजर साहब का आए दिन का काम है। ये भ्रष्ट सरकारी नौकर सरकार के ही दिए हुए पद को मैला कर रहा है और देश को खोखला कर रहा है। जहां एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इस असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का ये वीडियो इस मुहिम की दुर्बलता को दर्शा रहा है। दरअसल ठेकेदारी के सिलसिले में कुछ लोग मानविंदर श्रीवास्तव से संपर्क करते हैं। रूबरू होने के बाद मानविंदर श्रीवास्तव उन्हें काम का सारा चिट्ठा समझाते हैं, जिसके बाद मानविंदर इन लोगों से 8 से 10% की घूस की मांग करते हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कितनी आसानी से ये असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कमीशन की बेझिझक मांग कर रहा है, मानो ये भी इसकी ड्यूटी का एक अहम हिस्सा हो। राजकीय निर्माण निगम के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की कभी करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा होता है, तो कभी ये रिश्वतखोरी का वायरल वीडियो। आखिर कब तक आम जनता इन भ्रष्ट सरकारी नौकरों के पैरों तले रौंदी जाए और कब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वर्क। लेकिन टेंडर होंगे वो टेंडर आप कैसे मैनेज कराऊंगा? आप देखिए किसको आप करवाइए, इस जगह के पास बैठिए बताओ। नहीं, टेंडर के लिए मैं सपोर्टिंग डलवा दूंगा एक आध, लेकिन सपोर्टिंग डालने में भी उनका कुछ खर्चा हो। जाहिर सी बात है कुछ पैसा जमा होगा। ठीक नहीं, जैसे वहाँ का तो हमें पता था, सेल्स का तो हमें पता था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले मैनेजर, आप यहाँ का तरीका हम ऐसे मैनेज कर लें, काम से मतलब काम हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे काम सेटअप करना चाह रहे हैं अपना सारा। आप अलीगढ़ जो? नहीं, मैं काम करा अलीगढ़ में करा, हल्द्वानी में करा। वो कहाँ गया? हम लोग को वहाँ मेरठ से। यहाँ कैसे वाइबिलिटी आएगी आपकी? भैया अभी यहीं पर रह रहे हैं फिलहाल। काम कर रहे हैं? हाँ, शुरुआत बस थोड़ी थोड़ी PDCL का काम चालू करा था अभी, तो कर रहा है उसमें काम करा। वैसे यहाँ पे थोड़ी खींचतान ज़्यादा है, नेतागिरी वाली बात ज़्यादा है। क्या तो दिल्ली ये जो संचार वाले वर्क आ रहे हैं वो हाँ, वहाँ पे हमारे भैया हैं जी, वो मैनेज करवा देते हैं। वो कहते हैं आप वहाँ पर काम कर लो, मैनेज करवा के दिलवा दूंगा मैं। अभी शुरू में ज़्यादा होती 5 से 10 करोड़ के बीच में हमें देखना। शुरू देखिए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और हो गई हमारे यहाँ एक्चुअली, जो टेंडर वही डालेगा जो हमारे यहाँ इम्पैनलमेंट होगा। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हमारा वहाँ पर यहाँ पर चलना है सर। नहीं, रजिस्ट्रेशन अगर अभी कराया आपने 3-4 महीने में, नया है आपका नहीं, हमारे तो एंटरप्राइजेज है, लगातार A+ में हुआ है। अब देखिए, एक टेंडर डालने के लिए कौन है? डॉक्टर संजय। हाँ भाई संजय, अयोध्या डॉक्टर साहब ये अभी एक आए थे, उनको जो नहीं बताया था मकान देखने आए थे, जो पूरा लेने को तैयार है, तो क्या करें? 1000-2000 रुपया कम कर दें? इससे फायदा ये ना, एक ही आदमी से बढ़ेंगे हम लोग, 2 आदमी क्यों बढ़े हम लोग? हाँ, तो 22,000-23,000 रुपया बोलते हैं, 22,500 बोल देता हूँ। ठीक है, और एग्रीमेंट करा लेते हैं इनसे, और उसमें क्लॉज दिलवा देंगे जो हर साल 10% बढ़ता है। इनको 3 साल रहना लगभग, इनका मकान बन रहा है। अब कोई एग्रीमेंट बड़ा हो दे तो वही टाइप करा देंगे 100 रुपये स्टाम्प पे। रजिस्ट्रेशन तो कुछ फॉरवर्ड कहीं चलो हम कर लेंगे। इन्वेंट्री देनी होती है सर, वो भी लिखा होता है अलीगढ़ काम करा, वहाँ कुछ काम नहीं करा, हल्द्वानी वहाँ कुछ नहीं करा, तो पूरा लेने को तैयार है। तो ठीक है, इंजीनियर है सरकारी डिपार्टमेंट में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। GMT जोन में आता है तो ठीक है, जो EPF है जोन में आता है। हाँ, EPF जो वहाँ आता है,
तो कहते हैं भाई ईपीएफ का बिहार से भेज देते हैं, तो डिटेल भी मेल से भेजते हैं, काम करते हैं। जी है सर, तो फुल हाईटेक है, ये अभी चालू हुआ है हमारे, 2 दिन पहले नहीं था। दिस इज फॉर 2021 रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कैटेगरीज है कि एक तो 40 लाख रुपये, हाँ अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये भी हो सकती है कि वहाँ पे तो हमारे जो पेपर थे वही रेगुलर हो गया, हमें कुछ नई चीज़ दी किसी को नहीं, अब हमारे जो भी टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा वो हमारे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी तो मैंने कहा सपोर्टिव तभी मैं डरवा पाऊँगा, ऐसे तो फिर आम आदमी आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं वो तो हम सर अगर ऊपर से ले आते हैं काम, नहीं होगा ना कि यहाँ पे करना पड़ेगा। चक्कर ये हमारे डिपार्टमेंट में तो वो है ना कुछ रूलिंग्स, उस काम का टेंडर तो होना ही होना है जो सेंट्रल से आएंगे। दिल्ली से हॉस्पिटल वाले काम जो आ रहे हैं NHM के, उनकी तो कंडीशन ही है कि आपको वो टेंडर से ही कराना है। वो तो जो यहाँ से हमको NHM से काम लौट करते हैं उनकी तो कंडीशन है। अभी बल्कि हम लोगों ने आज ही डिमांड आई है, टेंडर कॉस्ट के हिसाब से पैसा रिलीज करते हैं। टेंडर कास्ट के हिसाब से ही, मतलब वो एक बार स्वीकृति देंगे लेकिन वो लिख देंगे कि इसकी अंतिम स्वीकृति टेंडर कास्ट के अनुसार मानी जाएगी। अभी वो दिखा दीजिए लड़कों जो है सर हमें तो चलो तो जैसे करेंगे ऐसे कर लेंगे। ये है, तो आपका भी बात ही है। है टेंडर लिमिट 40 लाख तक B5, 5 करोड़ तक B4, फिर 10 करोड़ का B3, 25 करोड़ तक B2 और 50 करोड़ का काम B1 में आएगा। तो B1 कैटेगरी में तो आपको कम से कम नहीं तो इसमें 50 लाख रुपए की हड्डी लग जाएगी। आप 5 करोड़ वाले करा लो तो ठीक है। जैसे हमारा इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा पैसा वाला इंटरप्राइज वाला रजिस्ट्रेशन ठेकेदार का, वो तो हमारे इनलेस में सर डाउन कैसे करेंगे सर? इनलेस आपका ए में तो आप ए में कराना पड़ेगा आपको, ए में कराओगे तो और बड़े काम किया आप ले सकते। बजट भी देखना पड़ेगा। हाँ बाकी सब चीज़ें भी एफडी पता लगा 50 लाख रुपये लग गई है, बजट भी देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, कहीं ये है किसी डिपार्टमेंट में आपका अगर B5 में भी है, अगर आपकी कैपेसिटी 10 करोड़ तक के काम करने की तो 10 करोड़ वाला कराइए। तो इसमें B5 में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लें यहाँ पे। और फर्म कहाँ की रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्रेशन मेरिट से ही है। तो आपका दिल्ली यूनिट में होगा या बरेली यूनिट में होगा रजिस्ट्रेशन? एक ट्रिमेंडस तो वहाँ की है, हाँ जी, दिल्ली की, दिल्ली वहाँ से रजिस्टर है दिल्ली की है? ट्रिमेंडस। तो फिर दिल्ली में वो तो अलग फर्म है, वही है। अभी दिल्ली का एक आदमी था मोहित इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका दिल्ली से कनेक्ट कराया। इसमें सर अगर जैसे हमारी फर्म है यहाँ पे, उसके मतलब उसकी LC वाले यहाँ से बनी हुई है, AK सिंह के साथ कर दीजिए, एप्को वालों के साथ काम करा था हमने सप्लाई का, तो वो कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं पेपर यहाँ पे हमारे लिए। तो एक्सपीरियंस में आएगा, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगी ना आपके, एक्सपीरियंस में काम आएगा। ये मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप पर। और सर चलो बताइए हमारे यही साल है। और वैसे सर वैसे मतलब रूटीन का वैसे पॉसिबल नहीं है, वैसे इन कामों में पॉसिबल नहीं है। बाकी हम लोग जो अपने डिपार्टमेंटल करते हैं, लेकिन अभी हमारे काम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ऑलरेडी। तो कुछ अंदाजा हो जाए उस हिसाब से देख लेंगे आपकी अंदाजा क्या? परसेंटेज क्या रहेगा सर? आप डिपार्टमेंटल प्रोविजन के बारे में सोच रहे हैं? नहीं हाँ हम तो जैसे जो कमीशन बेस होता है जैसे, हाँ, हाँ हम लोग सर खर्चा क्या बैठता है मतलब वो टोटल 8 से 10%। लेकिन 8 से 10 ज़्यादा नहीं सर एक तो इसमें आप 2 हेल्प चाहिए हमें। एक तो जैसा आप बता रहे थे कि आप हमें उससे क्या बताता आपने तो शुरुआती सपोर्टिंग वो करो